क्यों हालात इस तरह के बने हुए ने कि मां पुत्र के नाम से तुसी अपना स्टॉल लाने की लोड़ नहीं? हालात बेटा सबसे बड़े हालात होते हैं बेटा भूख और हाँ तो किराए की छत। और अपने बच्चे का मैं भविष्य सुधारना चाहती हूँ। कोई ये ना कहे कि बाप नहीं था है तो माँ ने बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया। मैं एक बात बुरी लगेगी माफी चाहती हूँ सबसे, पैसे वालों के लिए माफी चाहती हूँ, मेरी बात बुरी लगे तो। मगर बड़ी बड़ी जगह जाके ना महंगी महंगी कॉफी 500-500 की पी लेंगे, मगर हमारी रेडी से कोई आके खाने नहीं आया। बेटा धूप, कल बारिश पड़ रही थी, हम दोनों माँ बेटे बारिश में बैठे रहे, धूप छांव में हम दोनों बैठे। रोक रोक के हम कह रहे हैं कोई तो खा लो, कोई तो कर लो, कुछ तो बिक्री हो जाए जो हम घर जाके अपना कुछ घर गुजारा पेट भरने के लिए कर सके। जब जो मदद करता है ना बेटे, मैं वो भी सुन ले बोले, वो जो मदद करते हैं ना वो पहले पैरों में सिर रखवाते, झोली फैलवाते, जब राशन को पैसे मिलते। मेरे हालात ऐसे, सुबह से मेरा बच्चा कुछ नहीं खा के आता है बेटा, रात को 8 बजे से यहाँ से दुकान में बढ़ाते हैं रेडी को, 10 बज जाते हैं बेटा। फिर मैं कहती हूँ रहने दे बेटा, रहने दे मत, कोई तुझे जरूरत नहीं है खाने की, रहने दे बेटा। क्यों नहीं पढ़ा पाए तुसी? पैसे के कारण बेटा, गरीबी, पेट भरे कि पढ़ाई करा, एक ही काम करना मुश्किल, एक संग 2 काम नहीं हो सकते बेटा। रिश्तेदार भैन भरावां ताईं जरूर जांदा है यार साडी मदद दो। बेटा ये मोबाइल जो चला है ना सबसे खराब चीज है। मोबाइल होता है, घर में बैठे होते हैं, कह देते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं, उसको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, कह देते हैं हम तो बाहर शादी में गए हुए हैं ही नहीं। किवें परिवार चल रहा फिर? रेहड़ी तुहाडी तुसी बोलिया लाई है, इत्थे आउंदा जो ही नहीं है, तो परिवार किवें चलदा है? रब भरोसे पे, कभी किसी से मांगते, कभी किसी के चले गए, तो हाँ चलो कोई नहीं, कोई किसी के खा लिया, कभी किसी के, ऐसे चल रहे हैं। चाह पीन नाल इन्हां दा परिवार नहीं चलदा। किन्ने के पैसे वट लेंदे हो रोज? 200। किसी से तो लड़ नहीं सकते, कोई से लड़ेंगे वो रब तो नहीं नाराज होता है ना, सुनता है वो तो सबका पियो है ना। गुरु रामदास से जब हमें लगता है कि हमारे यहाँ नहीं है तो हम उनके पास मत्था टेकने जाते हैं, वहां पे तो हम मान से शिकायत भी लगा के आते हैं, ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। 200 रुपये, वो भी बस चाय, बाकी सामान तो बिकता ही नहीं है, कोई मतलब खरीदने ही नहीं आता है तो कैसे मतलब होगा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा दोस्त धर्मवीर ਗਿੱਲ ਲਾਲੀ। तुसीं जुड़े हो डेली डेस्क टीवी नाल। दोस्तों अज तुहानूं मां पुत दे इहो जी दास्तान सुणाउण जा रहे हैं जिहड़ी कि बहुत दर्द भरी है। मां अते पोती एक दूजे का सहारा बने हुए है अते उन्हां ने अपना स्टॉल लाया मां बेटा स्टॉल के नाम से। हालात अते मजबूरियां दे मारे हुए ने, मुसीबतां दा पहाड़ टुटिया है इस परिवार के उपर। इस रेहड़ी के उपर भी ज़्यादा भीड़ नहीं रहिंदी, ज़्यादातर फास्ट फूड दी रेहड़ियां होण तां बड़ी भीड़ नज़र आउंदी है, पर इस मां पुत के स्टॉल के उपर भीड़ नहीं है। वाहिगुरू जी के आसरे नाल, उस रब के औट आसरे दे नाल इन्हां ने रेहड़ी तां लाई है पर इत्थे भीड़ नहीं पै रही। तां मां पुत जिहड़े ने मेहनत नाल अपना परिवार चला रहे हैं। हालात इन्ने वधिया नहीं इस परिवार के, क्योंकि मां का रो रो बुरा हाल है। जो रेहड़ी भी लाई है तो रात नूं जांदे ने तां 100-150 रुपया ही पल्ले पैंदा है, उस नाल महा परिवार चलदा है। तो माता जी साडे नाल ने, की नाम है जी तुहाडा? सोनिया सिंह सिद्धू। मैनूं ये दसो कित्थों दे रहण वाले हो तुसीं अते किन्ने चिर दे इत्थे रह रहे? लखनऊ के रहने वाले, 35 साल हो गए बेटे इधर रहते रहते। तां क्यों हालात इस तरह के बने हुए ने कि मां पुत के नाम से तुसीं अपना स्टॉल लाउण दी लोड़ पई? हालात बेटा सबसे बड़े हालात होते हैं बेटा भूख और हाँ तो किराए की छत, उसके कारण बेटा ये हालात आए। और अपने बच्चे का मैं भविष्य सुधारना चाहती हूँ। कोई ये ना कहे कि बाप नहीं था है तो माँ ने बच्चे का भविष्य बिगाड़ दिया। मैं बेटा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा साथ देता भूख में प्यास में, मैं इसका भविष्य सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मेहनत पे उतर रहे हैं हम दोनों माँ बेटा। मैं एक बात बुरी लगेगी माफ़ी चाहती हूँ सबसे, पैसे वालों के लिए माफ़ी चाहती हूँ, मेरी बात बुरी लगे तो। मगर बड़ी बड़ी जगह जाके ना महंगी महंगी कॉफ़ी 500-500 की पी लेंगे, मगर हमारी रेडी से कोई आके खाने नहीं आया। बेटा धूप, कल बारिश पड़ रही थी, हम दोनों माँ बेटे बारिश में बैठे रहे, धूप छांव में हम दोनों बैठे। रोक रोक के हम कह रहे हैं कोई तो खा लो, कोई तो कर लो,
कुछ तो बिक्री हो जाए जो हम घर जाके अपना कुछ घर गुजारा पेट भरने के लिए कर सकते। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ? ये जमाना तो ये पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले से ही है हम यहाँ। और अगर ये सोच के चलो हो जाएगा, कभी किसी ने मदद कर दी, कभी किसी ने ऐसे गुजारा होता रहा। मगर बेटा जब जो मदद करता है ना बेटे, मैं वो भी सुन ले बोले, मैं वो जो मदद करते हैं ना वो पहले पैरों में सिर रखवाते, झोली फैलवाते, जब राशन को पैसे मिलते पैरों में सिर रखो। दवाई चाहिए ये बताओ कि गरीब डॉक्टर के नहीं जा सकता, गरीब मेडिकल से दवा खाए। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਿ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਰੇੜੀ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਚਾਹ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ? मैं ऐसे हालात से पाल रही हूँ बेटा, सुबह खा के शाम को नहीं। मेरे हालात ऐसे, सुबह से मेरा बच्चा कुछ नहीं खा के आता है बेटा। रात को 8 बजे से यहाँ से दुकान ये बढ़ाते हैं रेडी को, 10 बज जाते हैं बेटा। फिर मैं कहती हूँ रहने दे बेटा, रहने दे मत, कोई तुझे जरूरत नहीं है खाने की, रहने दे बेटा। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? मेरे हस्बैंड नहीं है बेटा, दूसरी शादी कर रखी। ਬੱਚੇ? एक ही बेटा मेरा, यही। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? नहीं बेटा, ਕਿਉਂ ना बच्चा पढ़ा ना मैं पढ़ी बेटा। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ? पैसे के कारण बेटा, गरीबी, पेट भरे कि पढ़ाई कराएं। एक ही काम करना मुश्किल, एक संग दो काम नहीं हो सकते बेटा। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੋ। बेटा ये मोबाइल जो चला है ना, सबसे खराब चीज है। मोबाइल होता है, घर में बैठे होते हैं, कह देते हैं स्विच ऑफ कर देते हैं, उसको ब्लॉक करके बैठ जाते हैं, कह देते हैं हम तो बाहर शादी में गए हुए हैं ही नहीं तो हम तो दे देते। या फिर हाथ फैलाओ या उनके पैरों में सिर रखो, जब वो देते हैं। वो भी आन तो कोई इतनी मदद नहीं बेटा। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? रब भरोसे बेटा, कभी किसी से मांगते, कभी किसी के चले गए, तो हाँ चलो कोई नहीं, कोई किसी के खा लिया, कभी किसी के, ऐसे चल रहे। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਦੇ? 200 के करीब हो जाते हैं बेटा। चाय में और कितने आएंगे? मैगी वैगी जब बिके बेटा, सैंडविच बिके तो ज़्यादा भी हो जाए कमाई बेटा। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, एक माँ झोली फैला रही है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। भाई यहाँ तो मेहनत का काम है, मेहनत के जो खाओगे वो आप आओ खाओ, हमारी मेहनत के पते मिल जाए। हमें किसी का ऐसा नहीं चाहिए, मेहनत से चाहिए बेटा। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ? ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ? मैंने जैसे पाला है ना, मैं ही जानती हूँ अपने बच्चे को बेटा। मैंने भी सपने देखे थे कि मैं अपने बच्चे को ऑफिसर बनाऊंगी, मगर नहीं, वो जो किस्मत है ना बेटा, वो पहले ही तो कुछ और लिखी हुई थी, अनपढ़। मेरे बच्चे को कोई भी नहीं प्यार करता है, इसलिए कि अनपढ़ है, जाहिल है, बिन बाप का है। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਸਤੋ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ? बहुत ज्यादा। किसी से तो लड़ नहीं सकते, कोई से लड़ेंगे वो रब तो नहीं नाराज होता है ना, सुनता है वो तो सबका पे है ना। गुरु रामदास से जब हमें लगता है कि हमारे यहाँ नहीं है तो हम उनके पास मत्था टेकने जाते हैं, वहाँ पे तो हम वहाँ से शिकायत भी लगा के आते हैं, ऐसा क्यों हमारे संग हो रहा है। हमारे भूख प्यास, ये फ्री की बस चलती है बेटा, और फिर वहाँ से दरबार साहब के लिए फ्री की बस चलती है, उससे जाते हैं हम दोनों माँ बेटा। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇਸ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ, ਆਸਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ, ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵੀ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? पल्लवी सिंह सिद्धू।
ਪਲਵੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? 200 रुपये, वो भी बस चाय, बाकी सामान तो बिकता ही नहीं है। कोई मतलब खरीदने ही नहीं आता है तो कैसे मतलब होगा। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦਰਦ ਸਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? मैं मिलिट्री में जाने का सोचा था कि अब देश की सेवा करूँगा और एक अफसर बनूंगा, अपनी माँ का नाम रोशन करूँगा, लेकिन वो सपना अधूरा ही रह गया। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ? आपको लगता है, एक मैं कहना नहीं चाहूँगा और मैं देखने वालों को भी बुरा लगेगा, वो कहते हैं ना, जब कोई गरीब होता है ना उसके अपने भी छोड़ देते हैं, और जो वो कहते हैं ना, एक अनपढ़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और एक गरीब को धक्के भी मारे जाते हैं, बातें भी सुनाई जाती हैं, और सारी सारी रात भूखे भी रहना पड़ता है, पानी पी के भी सोना पड़ता है, और किसी का झूठा भी खाना पड़ता है, कोई झूठा भी। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ? उम्मीद तो बहुत थी, कि इसलिए कि यही एक आसरा था हमारे पास, और कोई तो था नहीं, बस हमारी जो भगवत मान सरकार है उसका धन्यवाद करते हैं, उनने दे दी ये हमारी मदद। ਰੇੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं, सरकार की तरफ से जो गरीबों को मदद मिलती है उससे बनाई। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? नहीं, किराए का। सपना तो ये है कि अपना भी घर खरीद लें, मगर वो कहते हैं ना, पैसे ही नहीं। गरीब के तो सपने हजारों होते हैं, मगर वो पूरा करने में असमर्थ होता है। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਪੀਲ ਕੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਅਪੀਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਦਾ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? बेटा मेरे को पैसा नहीं, मेरे को जो चीज चाहिए वो दिला दें बस। क्या? पैसे से बेटा क्या, सबसे बड़ा ये बिक्री हो जाएगी बेटा, घर के राशन, किराया है बेटा, किराए का भी है, अपना घर चाहती है। मैं सरकार से भी ये कह रही हूँ, अगर सरकार सुन ले, एक छोटा सा अपना करो, क्यों इसमें बेटा, इसमें कमाते हैं, जो 200 जोड़ेंगे वो तो बेटा किराए में चला जाए, तो हम पेट कैसे भरूं मैं अपने बच्चे का। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੱਬ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ मांग रही हूँ, मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा आओ और मेरे बिक्री हो जाए। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆਓ, ਇਸ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ये जो है ना, यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, पुरानी चुंगी, और पॉलीटेक्निकल कॉलेज, और छाटा रोड पे। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਧਰਮਵੀਰ ਗਿੱਲ ਲਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਡੈਸ਼ ਟੀਵੀ ਨਾਲ।